हुकुम भानु प्रताप सिंह को कमिश्नर के जैसलमेर आने की खबर देकर वो मास्क वाला आदमी वहां से चला गया था। उस आदमी के वहां से जाते ही भानु प्रताप सिंह ने दांत पीसते हुए बड़बड़ाकर अपने आप से कहा, ये राघव सिंघानिया क्या कम था जो अब मुंबई पुलिस का कमिश्नर भी हमारी रानीसा के पीछे पड़ गया। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि उस कमिश्नर को किसने बताया कि हमारी रानीसा जैसलमेर में है। फिर हुकुम भानु प्रताप सिंह ने कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा, अरे हाँ, मैं कैसे भूल गया कि मेरे अलावा ये बात भंवर पाटिल भी तो जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भंवर पाटिल ने कमिश्नर को बताया कि हमारी रानीसा ही राघव सिंघानिया की सिया है। नहीं, अगर ये सब उस भंवर पाटिल ने किया है तो उसे हमसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर भानु प्रताप सिंह ने अपने फोन पर दिख रहे आदित्य के नंबर पर कॉल किया और भानु प्रताप सिंह के पीए आदित्य ने जैसे ही फोन उठाया वैसे ही भानु प्रताप सिंह ने कहा, आदित्य, इस वक्त मुंबई पुलिस का कमिश्नर हमारी रानीसा की खोज में जैसलमेर के लिए निकल पड़ा है। तुम उस कमिश्नर पर नजर रखो और पता करो कि उसके पास रानीसा की इन्फॉर्मेशन कहां से आई। हमें अगले 1 घंटे के अंदर अंदर पता चल जाना चाहिए कि आखिर कौन है वो हमारा दुश्मन जिसने हमारी रानीसा की खबर उस कमिश्नर तक पहुंचाई है। आदित्य से बात करने के बाद हुकुम सा ने फोन कट कर दिया और फिर बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोले, बस एक बार पता चल जाए कि उस कमिश्नर को हमारी रानीसा के जैसलमेर में होने की खबर किसने दी, उसके बाद हम उस आदमी को जान से मार देंगे, चाहे फिर वो आदमी भंवर पाटिल हो या कोई और। इतना बड़बड़ाने के बाद हुकुम सा ने अपने आप से बात करते हुए तेज आवाज में बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी रानी को अपने आप से कभी अलग नहीं होने देंगे और न ही उस राघव सिंघानिया को कभी पता चलने देंगे कि हमारी रानी सा ही उसकी सिया है, कभी नहीं। इतना बोलने के बाद हुकुम सा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सिया उसके पीछे खड़ी हुई थी। सिया को अपने पीछे खड़ा देख भानु प्रताप सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने डर से हकलाते हुए कहा, अरे रानीसा, आप यहाँ? क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? भानु प्रताप सिंह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सिया ने भानु प्रताप सिंह को घूरते हुए कहा, आप अभी किसके बारे में बात कर रहे थे? कौन है ये सिया? आप ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मैं सिया हूँ? और उससे पहले भी आपने किसी का नाम लिया था। किसका नाम लिया था आपने? मैंने ठीक से सुना नहीं। सिया की बातें सुनकर भानु प्रताप सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने डर से कांपते हुए कहा, नहीं रानीसा, हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। हम तो बस किसी के आगे आपकी तारीफ कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि आप हमारे लिए सीता जैसी हैं और हम आपके राम जैसे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। वैसे आप इतनी सुबह सुबह हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है ना रानीसा? हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर सिया ने भानु प्रताप सिंह को घूरते हुए अपने आप से कहा, मुझे पता है हुकुम सा, आप मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। आखिर कौन है ये सिया और आप मुझे सिया क्यों बता रहे थे? आखिर क्या राज है मेरा जिसे आप मुझसे छुपा रहे हैं? कौन हूँ मैं? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे कभी नहीं बताएंगे कि मैं कौन हूँ। लगता है मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि मैं कौन हूँ और मैं इस जन्म में आपसे प्यार क्यों नहीं करती। सिया को कुछ सोचते देख भानु प्रताप सिंह ने सिया के कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ रानीसा, आप क्या सोच रही हैं? आपका चेहरा देखकर लग रहा है आप बहुत परेशान हैं। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? भानु प्रताप सिंह का हाथ अपने कंधे पर पड़ते ही सिया को कुछ अजीब सा लगा और उसने भानु प्रताप सिंह के हाथ को अपने कंधे से हटाया। फिर सिया ने 2 कदम पीछे हटते हुए भानु प्रताप सिंह से कहा, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसलिए मैं एक बार फिर से आपके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे बता दीजिए कि मैं कौन हूँ और कौन है मेरा वो अपना जिसके लिए मैं इतनी बेचैन हो रही हूँ। प्लीज बता दीजिए। सिया को ऐसे अपने सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते देख भानु प्रताप सिंह ने अपने आप से कहा, हमें माफ कर दीजिए रानीसा, लेकिन हम आपको नहीं बता सकते कि आप कौन हैं। उस राघव सिंघानिया का तो हम नाम भी नहीं ले सकते। अगर आपको उसका नाम याद आ गया तो आपकी याददाश्त वापस आते देर नहीं लगेगी। हमें समझ नहीं आता कि उस राघव सिंघानिया के शरीर पर लगी चोट से आपको दर्द क्यों होता है। क्यों राघव सिंघानिया को चोट देते ही आप बेचैन हो उठती हैं? क्यों करती है आप उस राघव सिंघानिया से इतना प्यार?
क्यों करती है रानी सा, क्यों? इधर सिंघानिया मेंशन में नेहा ने अपने आप को पूरी तरह से बदलकर सिया के जैसा कर लिया था। सिया और राघव की गैर मौजूदगी में नेहा सिंघानिया मेंशन की मालकिन बन बैठी थी। राघव को छुड़ाने के लिए एडवोकेट राकेश मुखर्जी को अपने घर बुलाया और राघव की बेल कराने के लिए उसे पैसे सौंपते हुए बोली, चाहे जितने पैसे ले लो वकील, लेकिन मेरे राघव को उस जेल से आजाद कर दो। नेहा की बात सुनकर एडवोकेट राकेश मुखर्जी ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, सॉरी मैम, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। इस वक्त मेरे पास एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे हम ये साबित कर सके कि इस मर्डर के पीछे राघव सर का कोई हाथ नहीं है। हाँ, अगर आप सिया मैम की तरह मुझे सबूत ला कर दें तो फिर शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वकील के मुंह से सिया का नाम सुनते ही नेहा ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए वकील राकेश मुखर्जी को हॉल में लगे सोफे पर से उठने का इशारा किया और चिल्लाते हुए बोली, मैंने तुम्हें यहाँ उस सिया की तारीफों के पुल बांधने के लिए नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम राघव की बेल करने में मेरी हेल्प कर सको, ना कि सिया ने क्या किया ये बताने के लिए। इसलिए अपने सारे कागज पत्री उठाओ और यहाँ से चलते बनो। मैं दूसरा कोई वकील ढूंढ लूंगी जो सिर्फ अपने काम पर फोकस करेगा। चलो अब निकलो यहाँ से। नेहा की बात सुनकर एडवोकेट हॉल से निकलते हुए बड़बड़ाकर अपने आप से बोला, अजीब औरत है ये, जो ना तो राघव सिंघानिया सर की पत्नी है और ना ही इसका इस घर से कोई लेना देना है, फिर भी कैसे इस घर की मालकिन बनकर बैठी है। पता नहीं सिया मैम कहाँ है। अगर वो होती तो अब तक राघव सिंघानिया सर को जेल से बाहर निकाल चुकी होती और ना ही मुझ पर ऐसे चिल्लाती जैसे ये बेवकूफ औरत चिल्ला रही है। वकील राकेश मुखर्जी के सिंघानिया मेंशन से जाते ही नेहा ने मेज पर रखे कांच के गिलास को दीवार पर दे मारा और चिल्लाते हुए बोली, जिसे देखो सिया, सिया मेरा दिमाग खराब कर देता है। उस लड़की का नाम, अगर वो इतनी अच्छी है तो अब आती क्यों नहीं और आकर राघव को जेल से क्यों नहीं निकालती। खुद तो चली गई लेकिन मेरे राघव को उस जेल की चारदीवारी में कैद कर गई और ऊपर से इस बूढ़ी दादी को मेरे मत्थे मढ़ गई। मैंने तो सोचा था कि अच्छा हुआ जो सिया मेरी लाइफ से चली गई। अब राघव हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा और मैं उसके साथ रहूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो चुड़ैल अपने साथ साथ मेरे राघव को भी इस घर से ले जाएगी और उसे जेल की चारदीवारी में बंद करवा देगी। अब मैं क्या करूं जो राघव को बेल मिल जाए और वो मेरे पास आ जाए। इधर कमिश्नर ने जैसे ही राघव को बताया कि वो सिया को ढूंढने जैसलमेर जा रहा है, वैसे ही राघव खुशी के मारे उछलता हुआ इधर उधर घूमने लगा और खुश होते हुए अपने आप से बोला, बस अब कुछ घंटे और फिर मेरी सिया मेरे पास होगी। फिर ये राघव सिंघानिया जेल की चारदीवारी को तोड़कर सिया के पास पहुंच जाएगा। बस सिया तुम्हारे आने का इंतजार है। उसके बाद मैं अपनी रिहाई के सारे सबूत राकेश को दूंगा और अपने आप को इस जेल से रिहा कर लूंगा। फिर हम दोनों खुशी खुशी सिंघानिया मेंशन में रहेंगे। क्या राघव का सपना कभी सच हो पाएगा? क्या सिया वापस राघव की जिंदगी में लौट कर आएगी? क्या कमिश्नर सिया को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा? क्या नेहा की सच्चाई कभी सिया और राघव के सामने आ पाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM।